अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 10th का साइंस फर्स्ट का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमात बंदी यानी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये देखेंगे। इस सबक में जो निसाब दिया गया है वो है अनासिर और अनासिर की जमात बंदी, दूबे-राइनर की तसलीस, न्यूलैंड के मुसम्मन का कुलिया, मेंडलीव की दौरी जदवल और जदीद दौरी जदवल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है अनासिर की जमात बंदी में कि एक उनसर के तमाम जौहर जो है ये एक ही किस्म के होते हैं, ये हमें पता है और गुज़िश्ता जमातों में भी हम पढ़ चुके हैं कि एक उनसर के तमाम जौहर जो होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं। और फ़िलहाल हमें 118 अनासिर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है। अलबत्ता 18वीं सदी ईस्वी की इख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासिर का ही इल्म था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वैसे मज़ीद अनासिर की दरियाफ़्त जारी रही और इन अनासिर की खुसूसियात से मुताल्लिक़ हमें कसीर मालूमात हासिल होती गई। तो क्या कहा जा रहा है कि हमें आज जो है 118 अनासिर के बारे में मालूमात मिल चुकी है, जबकि 18वीं सदी ईस्वी तक हमें सिर्फ 30 अनासिर का ही इल्म था। अब ये जो इतने 118 अनासिर जो दरियाफ़्त हुए हैं तो इनके मुताल्लिक़ इनकी खुसूसियात में जो ताल्लुक़ ढूंढने की कोशिश क्या है की गई है। और जिस तरीक़े से हम जानते हैं कि चीज़ों की आसानी के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जमात बंदी करते हैं, उनकी क्लासिफ़िकेशन करते हैं, इसी तरीक़े से अनासिर का मुताल्ला भी आसान हो जाए, सहल हो जाए, इसलिए साइंसदानों ने अनासिर को जो है क्या किया है, उनकी जमात बंदी की है। तो इब्तिदा में अनासिर को सिर्फ धात और अधात यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही इनको क्लासिफाई किया गया था, लेकिन बाद में अनासिर की एक जो तीसरी जमात जो है जिसे हम धात नुमा कहते हैं ये भी बनाई गई है। इस तरीक़े से धातों अनासिर की जो है जमात बंदी 3 ग्रोह में की गई है, धात, अधात और धात नुमा। तो मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने क्या किया था, जमात बंदी के मुख्तलिफ़ तरीक़े जो है वो बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दूबे-राइनर की तसलीस। दूबे-राइनर की तसलीस को दूबे-राइनर ट्रैट्स कहा जाता है। दूबे-राइनर ये 1817 में जर्मन साइंसदान है। इन्होंने अनासिर की खुसूसियात और इनके जौहरी अवज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दूबे-राइनर ने अनासिर को जो है उनकी खुसूसियात के हिसाब से तो अरेंज किया था, लेकिन उन्होंने अनासिर को उनके जौहरी अवज़ान जो है वज़न की जमा होती है, यानी जौहरी वज़न के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, अनासिर को लगाया था। उन्होंने क्या किया कि यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3-3 अनासिर के क्या है ग्रोह बनाए थे, जिन्हें दूबे-राइनर की तसलीस कहते हैं। दूबे-राइनर ने क्या किया, अनासिर को उनके जौहरी अवज़ान के मुताबिक तरतीब दिया और उन्होंने क्या किया, 3-3 अनासिर के क्या है ग्रोह बनाए हैं और 3 के जो ग्रोह बनाए थे इसे तसलीस कहा जाता है। तसलीस किसे कहते हैं, हम 3 के ग्रुप को कहते हैं। तो इन्होंने इसमें क्या किया कि ऐसा उनसर जिसकी जौहरी कमियत सबसे कम है उसे पहले रखा, उसके बाद जिसकी ज़्यादा है उसे दरमियान में और सबसे ज़्यादा को उसके ऊपर। तो इस तरीक़े से उन्होंने जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में क्या है अनासिर को रखा है, जैसा कि आप मिसाल में यहाँ पे देख सकते हैं। एक हम तसलीस का जो है देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए लिथियम का जो जौहरी अदद होता है वो जौहरी कमियत जो होती है वो 6.9 होती है, सोडियम की जो होती है वो 23 होती है, जबकि पोटेशियम जो है जिसे के से ज़ाहिर करते हैं इसकी 39.1 39.1 होती है। समझ गए आप, लिथियम की कितनी होती है 6.9, सोडियम की होती है 23 और पोटेशियम की होती है 39.1। तो इस तरीके से उन्होंने 3 अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखा। अब क्या किया है कि जो पहला उनसर है और जो तीसरा उनसर है इन दोनों की जौहरी कमियत का उन्होंने औसत लिया है। तो लिथियम का कितना है 6.9, पोटेशियम का कितना है 39.1
और इन दोनों को जमा करना और इसको जो है 2 से तकसीम करना। तो ये आता है 23। और 23 किसका जौहरी कमियत है? ये सोडियम की जौहरी कमियत है। यानी उन्होंने ये बताया कि जो 3 अनासिर की जौहरी कमियत की जो चढ़ती तरतीब उन्होंने रखा था, तो दरमियानी उनसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत का क्या होती है? औसत होती है। तो इस तरीके से आप जो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको भी अपने लेवल पर कीजिए। कैल्शियम को Ca से ज़ाहिर किया जाता है, स्ट्रॉन्शियम को Sr से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि बेरियम को Ba से ज़ाहिर किया जाता है। तो कैल्शियम का कितना है? 40.1। बेरियम का जौहरी कमियत कितना है? 137.3। तो आप क्या कीजिएगा, कैल्शियम और बेरियम इन दोनों की जो जौहरी कमियत है उनको जमा कीजिए। तो 40.1 में 137.3 हमने ऐड किया और उसको तकसीम करना है 2 से, तो जवाब आएगा 88.7, जो करीब करीब है स्ट्रॉन्शियम की जौहरी कमियत के, जो है 87.6। समझ गई है ये बात? पहले की और लास्ट वाले की, इन दोनों की क्या करना? जमा करना जौहरी कमियतों की और उसको 2 से तकसीम करना, तो वो दरमियानी उनसर की जौहरी कमियतों के बराबर आता है। उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर भी क्या किया कि क्लोरीन की जौहरी कमियत जमा आयोडीन की जौहरी कमियत, इन दोनों को जमा करना है और इसे 2 से तकसीम करना है, तो वो आया है 81.2, जो ब्रोमीन की जौहरी कमियत के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये दूबे-रायनर की तसलीस है। तो आप लोगों को नीचे जो है मुख्तलिफ़ जौहरी अनासिर दिए गए हैं और उनके जौहरी औज़ान दिए गए हैं। तो आप अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।